पदार्थ के चुंबकीय गुणों के बारे में हमको पढ़ना था। और किसी भी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो दो प्रकार से होती है। एक जो गति है वो उसकी कक्षकीय गति, और दूसरी जो गति है चक्रण गति। जैसे यहाँ एक चित्र बना रखा है और उस चित्र में ये एक नाभिक है। उस नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन ये कक्षकीय गति कर रहा है और वही इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर चक्रण गति कर रहा है। दोनों ही गतियों के फलस्वरूप चुंबकीय आघूर्ण पैदा होता है और उस चुंबकीय आघूर्ण के फलस्वरूप पदार्थों में चुंबकीय गुण पैदा होते हैं। ये चुंबकीय गुण किस प्रकार के होते हैं, उनका 5 प्रकार से वर्गीकरण कर रखा है। 5 प्रकार के वर्गीकरण में से पहला जो है वो है अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व जो है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल आकर्षण महसूस करते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। जैसे कॉपर 2+, Fe3+, Cr3+, ये जो आयन है ये आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अनुचुंबकत्व होता है। दूसरा जो गुण है वो है प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व जो है वो उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो युग्मित होते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिससे जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये दुर्बल प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। जब इन पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये दुर्बल प्रतिकर्षण महसूस। तीसरा जो इस क्रम में चुंबकीय गुण है वो है लोह चुंबकत्व। तीसरा गुण लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व में पदार्थ स्थायी चुंबक की तरह कार्य करता है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रबल आकर्षण महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस पदार्थ में जो भी धातु आयन होते हैं वो समूहित होकर के सारे धन आयन एक तरफ और सारे ऋण आयन एक तरफ हो जाए। जैसे किसी पदार्थ में सारे धनायन और सारे ऋण आयन जो है वो एक तरफ हो जाएंगे तो अपने आप में वह एक ऐसा डोमेन बन जाएगा जिसमें दो ध्रुव है, एक धन आयनों का ध्रुव और दूसरा ऋण आयनों का। और जब ये डोमेन जो है वो एक ही दिशा में जमे होते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में बताया गया है, ये सारे डोमेन है 1 2 3 4 5 6, ये सब एक ही दिशा में जमे हुए, सब में तीर ऊपर की तरफ बता रखा है और ये सब एक ही दिशा में जमे होने के कारण एक सिरा जो है वो पूर्णतया धनावेशित जैसा हो जाता है, दूसरा सिरा पूर्णतया ऋणावेशित जैसा हो जाता है और इस तरह से यह प्रबल चुंबकीय आकर्षण अनुभव करते हैं और इसीलिए ये स्थायी चुंबक भी होते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब इसके उदाहरण हैं। चौथा गुण जो इसमें है वो है प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रतिलोह चुंबकत्व में पदार्थ के जो डोमेन बने हुए हैं वो डोमेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में जम जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये पहला डोमेन ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, तीसरा ऊपर की तरफ, चौथा नीचे की तरफ। तो इस वजह से डोमेन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है और ये प्रतिलोह चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं और इसका उदाहरण है मैग्नीज ऑक्साइड MnO। और इसी क्रम में जो अंतिम गुण है
वो है फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व में डोमेन जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जमे होते हैं, परंतु डोमेनों का जो संरेखण है वो दोनों दिशाओं में समान नहीं होता। जैसे प्रतिलोह चुंबकत्व में आप देखिए, पहला डोमेन जो है वो ऊपर की तरफ है, दूसरा डोमेन है नीचे की तरफ है, तीसरा फिर ऊपर है, चौथा नीचे की तरफ है। अल्टरनेट ढंग से ये एक दूसरे के विपरीत है और इसलिए यहाँ दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं। परंतु फेरी चुंबकत्व में हम देखें तो फर्स्ट के दो डोमेन ऊपर की दिशा में देखिए आप, फिर एक नीचे, फिर दो ऊपर, फिर एक नीचे। तो हम देख रहे हैं कि एक दिशा में डोमेनों की संख्या ज्यादा है और दूसरी दिशा में डोमेनों की संख्या कम है। तो एक दिशा में ज्यादा होने के कारण ये भले एक एक के प्रभाव को नष्ट कर दें, फिर भी एक एक का प्रभाव तो बचेगा और इस तरह से इनमें कुछ मात्रा में चुंबकीय गुण रहते हैं, अल्प मात्रा में ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे Fe3O4। Fe3O4 में इस तरह से डोमेन जमे होते हैं और ये डोमेन इस तरह से जमे होने के कारण ही Fe3O4 जो है वो फेरी चुंबकत्व प्रदर्शित करता है।